मेरे गांव में मिला जो मुझे जानता था, मैं भी उसको जानता था। उसका नाम है तुफेल अब्बास सनोफ बाजिल हसन। कहाँ का रहने वाला है? वो जप्ती छपरे का रहने वाला है। वो मेरे को जी अम्बाला लेकर गया, विशाल के पास। एजेंट है, बहुत अच्छा काम करता है, मेरा दोस्त है, हम पार्टनरशिप में काम करते हैं। ये तेरे बेटे को विदेश भेज दे। तो सर जैसे ही उन्होंने उनका पैसे वापस देने का टाइम आया जी, मैं 1.5 लाख रुपए उनको एडवांस दे चुका था जी। मैंने बोला भाई मेरे कागज़ और मेरे पैसे, तो उन्होंने बोला भाई आपके बेटे को हम सिंगापुर भेज देंगे। तो सिंगापुर में सर उन्होंने मेरे बेटे को भेजने के 6.5 लाख, मैंने 6.5 लाख रुपए में उनको बोल दिया भाई मैं दे दूंगा, बेटे को ईमानदारी से भेजना। उन्होंने बोला भाई आपके बेटे को हम ईमानदारी से भेजेंगे, 6 महीने का उसके बाद वर्क परमिट मिलेगा। तो उन्होंने मेरे से 6.5 लाख रुपए ले लिए जी, 1.5 लाख रुपए पहले और 5 लाख रुपए उन्होंने मेरे बेटे को सिंगापुर भेज दिया। वहाँ ना उन्होंने जो वादा किया था मेरे से भाई पैकिंग का काम वेयर हाउस में मिलेगा, ना वो मिला जी, ना उन्होंने कमरे का वादा किया, वहाँ भूखा प्यासा रहा। तो मैंने इनको फोन करता रहा जी, कभी ये फोन उठा ले कभी नहीं उठाते। सर मेरे से उन्होंने 16 लाख रुपए मांगे जी। 16 लाख रुपए मांगने के बाद जो हमारे उसकी आमना सामना हुआ जी, वो 13.5 लाख रुपए में 13.5 लाख रुपए में तय होने के बाद भी उन्होंने मेरे से 3 लाख रुपए ले लिए जी। 3 लाख रुपए लेने के बाद उन्होंने बोला भाई 10 दिन के अंदर अंदर हम आपके बेटे को लेकिन 10 दिन में वो फिर लारे लप्पे लगाते रहे जी। बोला 7 लाख रुपए और दो, 7 लाख रुपए स्पॉन्सर को देने हैं और अभी आपका काम बस जल्दी हो जाएगा। तो 7 लाख रुपए एसपी साहब को दी जी। वहां से मार्क होके एसएचओ के पास आई, फिर चौंकी में आई। तो सर मेरे को बोला गया भाई इसमें कोई कार्रवाई नहीं होएगी, इसमें पर्चा दर्ज है जी, सारे सबूत हैं, चेक भी हैं, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है जी, लेकिन मेरी करते हैं जी और मेरे को गाली गलौज भी करते हैं जी। और मैं इतना अपना पैसा सब कुछ मेरे जो माँ बाप ने जोड़ा था जी, वो सब मेरा बर्बाद हो चुका है जी। मैं कहाँ जाऊँ जी, मैं किससे इंसाफ मांगू? नमस्कार साथियों, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज एक बार फिर एक ऐसी खबर के साथ आप लोगों के साथ। जी हाँ, मामला हम वो लेकर आते हैं जो खबर आप तक पहुंचनी चाहिए। मामला क्या है? सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। आज अपने बच्चों को यदि आप विदेश भेजना चाहते हैं, ऐसे मामले हर रोज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। आज के दौर में विदेश भेजने के नाम पर कबूतरबाजी से आप सावधान हो जाइए। आपकी पूंजी कहीं फंस ना जाए, कोई आपको कबूतरबाजी का शिकार ना बना दे। आप रोते रह जाओगे, बिलखते रह जाओगे और फंस कर रह जाओगे। इसलिए हम आपको बार बार सतर्क करने के लिए पहुंचते हैं अपने चैनल के पर्दे पर। यही है कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज का मिशन। मामला क्या है? इंद्री करनाल से है। मोहम्मद हैदर और पुत्र तासीर हुसैन निवासी जप्ती छपरा करनाल। जी हाँ, वही खबर जो आपको दिखाने जा रहे हैं। वो अपने बेटे को विदेश भेजना चाहते थे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति उनकी जिंदगी में टकर जाता है जो उसको अपनी बातों में बहला फुसलाकर एक शख्स के पास ले जाता है कि आपके बेटे को हम भेजेंगे सिंगापुर। बात यही नहीं थमती, फिर उसको और लालच दिया जाता है, पैसे का लेन देन का तय कर लिया जाता है और 16.5 लाख रुपए कबूतरबाजी में ठग कर चला जाता है। जी हाँ, वही शख्स हमारे साथ इस समय मौजूद होंगे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के पर्दे पर। सुनाएंगे आपको उनकी आप बीती, क्या बीता है उनके साथ और किस प्रकार से उनके जीवन में घटना घटित हो जाती है। ना तो बेटा विदेश पहुंचता है और ना ही उनका पैसा
रिकवर होता है, वही मामला लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। पुलिस को कंप्लेंट दी जाती है। ये पर्चा जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, मामला शुरू होता है विदेश भेजने का, और जब पैसा नहीं मिलता वापस और ना ही शिकायत पर कोई सुनवाई होती है, व्यक्ति परेशान होकर पुलिस अधीक्षक करनाल को एक शिकायत देता है, जो कि शिकायत 1/4/2026 में शिकायत संख्या 3255, और फिर उसके बाद 27/5/2026 में शिकायत देता है, जिसकी शिकायत संख्या 1335 है। इंद्री करनाल में पहुंचती है और उसके बाद याना चौकी में पहुंचती है, लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती। इस प्रकार का मामला आज हमारे चैनल पर पहुंचा है। अधिकारियों से बातचीत की जाती है, पुलिस अधीक्षक के रीडर से बात की जाती है और SHO इंद्री करनाल से बात की जाती है, लेकिन किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स उस शिकायत के बारे में चैनल पर नहीं मिलता, और वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे दरकिनारा कर देते हैं। ये होता है आज के दौर में एक शिकायतकर्ता के साथ। सरकार तो कहती है ईमानदारी से हम काम करेंगे, लेकिन यहाँ आप देख लीजिएगा इस व्यक्ति के साथ विदेश भेजने के नाम पर किस प्रकार से फ्रॉड होता है। वो शख्स अभी होगा हमारे साथ चैनल के पर्दे पर। अब आ चुका है वो शख्स हमारे चैनल के पर्दे पर। मोहम्मद हैदर हुसैन हमारे पास पहुंच जाता है और बताएंगे आपको अपनी आप बीती क्या हुआ है उनके साथ। जी स्वागत है चैनल पर। जी मेरा नाम मोहम्मद हैदर है, मैं गांव जप्ती छपरा से हूँ जी। और मैं अपने बेटे को विदेश भेजने का प्लान कर रहा था, लेकिन एक शख्स मुझे मेरे गांव में मिला जो मुझे जानता था, मैं भी उसको जानता था। उसका नाम है तुफेल अब्बास सनोफ बाजिल हसन। कहाँ का रहने वाला? वो जप्ती छपरे का रहने वाला है सर। और जी। वो मेरे को जी अम्बाला लेकर गया विशाल के पास। बोला ये एजेंट है, बहुत अच्छा काम करता है, मेरा दोस्त है, हम पार्टनरशिप में काम करते हैं, ये तेरे बेटे को विदेश भेज देगा। तो उन्होंने जी मेरे को लातविया का 5 साल का वर्क परमिट बोल कर और 1.5 लाख रुपए एडवांस ले लिए जी, और 10 लाख रुपए में तय हुई जी। तो 10 लाख रुपए में तय होगी जी। मैं 8-10 महीने उनका वेट करता रहा जी, भाई अब भेज जाएँ, अब भेज जाएँ, अब भेज जाएँ, लेकिन उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जी। मेरे को लारे लगाते रहे, बहाना मारते रहे, अब ये हो गया, अब ये हो गया। जब उन्हें पैसे देने का टाइम आया, वापस मेरे कागज़ देने का टाइम आया, तो सर जैसे ही उन्होंने उनका पैसे वापस देने का टाइम आया जी, मैं 1.5 लाख रुपए उनको एडवांस दे चुका था जी। मैंने बोला भाई मेरे कागज़ और मेरे पैसे वापस दे दो। तो उन्होंने बोला भाई आपके बेटे को हम सिंगापुर भेज देंगे। तो सिंगापुर में सर उन्होंने मेरे बेटे को भेजने के 6.5 लाख रुपए मांगे जी। मैंने 6.5 लाख रुपए में उनको बोल दिया भाई मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को ईमानदारी से भेजना। उन्होंने बोला भाई आपके बेटे को हम ईमानदारी से भेजेंगे, 6 महीने का लगेगा जी, 6 महीने का एक बार में होवेगा, और 2 साल का उसके बाद वर्क परमिट मिलेगा। तो उन्होंने मेरे से 6.5 लाख रुपए ले लीजिए, 1.5 लाख रुपए पहले और 5 लाख रुपए बाद में दे दीजिए। मैंने उन्होंने मेरे बेटे को सिंगापुर भेज दिया। वहाँ ना उन्होंने जो वादा किया था मेरे से भाई पैकिंग का काम वेयर हाउस में मिलेगा, ना वो मिला जी, ना उन्होंने कमरे का वादा किया था कमरा मिला जी। मेरा बेटा वहाँ भूखा प्यासा रहा। तो मैंने इनको फ़ोन करता रहा जी, कभी ये फ़ोन उठा लें, कभी नहीं उठाते। तो इन्होंने मेरे को कोई भी आश्वासन नहीं दिया जी। तो वहाँ से इन्होंने बोला भाई 15 दिन में सारी सेटिंग कर देंगे हम। तो 15 दिन में कोई सेटिंग नहीं हुई सर। 15 दिन के नाम पे भी उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया। फिर ये लगे कहना भाई आप थोड़ा वेट करो, हम आपके बेटे को कनाडा भेज देंगे।
कनाडा में मेरे दोस्त का होटल है, वहाँ से वो स्पॉन्सर भेज देगा तो वहाँ भेज देंगे जी। तो उन्होंने वहाँ भी सर मेरे से उन्होंने 16 लाख रुपए मांगे जी। 16 लाख रुपए मांगने के बाद जो हमारे उसकी आमना सामना हुआ जी, वो 13.5 लाख रुपए में तय होगी जी। 13.5 लाख रुपए में तय होने के बाद भी उन्होंने मेरे से 3 लाख रुपए ले लिए जी। 3 लाख रुपए लेने के बाद उन्होंने बोला भाई 10 दिन के अंदर अंदर हम आपके बेटे को कनाडा भेज देंगे। लेकिन 10 दिन में वो फिर लारे लप्पे लगाते रहे जी। बोला 7 लाख रुपए और दो, 7 लाख रुपए स्पॉन्सर को देने हैं और अभी आपका काम बस जल्दी हो जाएगा। तो 7 लाख रुपए मैं दे दिए जी। 7 लाख रुपए का उन्होंने एग्रीमेंट कराया जी इंद्री तहसील में और 2 चेक दिए जी सेल्फ में। लेकिन सर उन्होंने फिर भी मतलब मेरे लड़के को कहीं नहीं भेजा। मेरा लड़का सिंगापुर से भी वापस आ गया जी। मैं तो मेरे पैसे लेके जी वो भाग गए हैं, मैं बर्बाद हो गया जी सर। तो आपने शिकायतें कहाँ पर दी थी? सर मैंने शिकायतें एसपी साहब को दी जी। वहाँ से मार्क होके एसएचओ के पास आई, फिर चौंकी में आई। तो सर मेरे को बोला गया भाई इसमें कोई कार्रवाई नहीं होएगी, इसमें पर्चा दर्ज नहीं होएगा। तो सर मैं आपके पास सब सबूत है, एग्रीमेंट है? मेरे पास ये एग्रीमेंट है जी, सारे सबूत हैं, चेक भी हैं, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हैं जी। लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी सरकार से विनती है, प्रधानमंत्री जी से, सब अधिकारियों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि मेरे को इंसाफ दिलाया जाए। और आरोपी मेरे को मेरे साथ बदतमीज़ी भी करते हैं जी और मेरे को गाली गलौज भी करते हैं जी। और मैं इतना अपना पैसा सब कुछ मेरे जो माँ बाप ने जोड़ा था जी, वो सब मेरा बर्बाद हो चुका है जी। मैं कहाँ जाऊँ जी, मैं किससे इंसाफ मांगूँ जी। बस मैं जी बहुत मायूस हो चुका जी। मेरी सरकार से विनती है कि मेरे को इंसाफ दिलाया जाए बस।